आप लोगों को पता है कि इन दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तहरीक चला रही है और शेख रशीद साहब की क़यादत में मालेगांव शहर की गरीब आवाम को केसरी राशन कार्ड के ऊपर अनाज मिले, ये तहरीक काफ़ी दिनों से हम लोग चला रहे हैं। 14/11/2022 को पहला लेटर हम लोगों ने एफडीओ को, प्रांतों को, डीएसओ को दिया और ये डिमांड की कि मालेगांव शहर में केसरी कार्ड वालों को भी अनाज मिलना चाहिए। लेकिन ना डीएसओ के तरफ से ना ही एफडीओ के तरफ से कोई इत्मीनान बख्श जवाब मिला, गोलमोल जवाब मिला। और उसके बाद हम लोगों ने तहरीक में और शिद्दत पैदा की और डीएसओ को, एफडीओ को, एडिशनल कलेक्टर को हमने नोटिस दिया और 12 दिसंबर को मोर्चे का ऐलान किया। उससे पहले हमारा मुतालबा मंजूर किया जाए, लेकिन उस वक्त तक भी कोई भी अमल वजूनी नहीं हुई, कोई हमारे मुतालबे को मंजूर नहीं किया गया। और 12 तारीख को हम लोगों ने शेख रशीद साहब की क़यादत में एडिशनल कलेक्टर ऑफिस पर एक धड़क मोर्चा, जो तारीखी रहा, शहर की माँ बहनें बड़ी तादाद में आई, शहर के नौजवान बुज़ुर्ग बड़ी तादाद में आए और मोर्चा कामयाब हुआ। और हमने वहाँ पर ऐलान किया कि 25 तारीख तक अगर हमारा मुतालबा मंजूर नहीं हुआ तो 26 तारीख को नासिक ज़िला कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया जाएगा। ये ऐलान हमने किया और हम लोग यहीं नहीं रुके। महाराष्ट्र के अपोजिशन लीडर विधानसभा के अजीत दादा पवार साहब के पास शेख रशीद साहब और मैं खुद अजीत दादा पवार साहब को हम लोगों ने ये तमाम ही मामला मेमोरेंडम दिया, हमारा मुतालबा बताया और हमने ये गुजारिश की कि आप 19 तारीख से जो सेशन शुरू हो रहा है असेंबली का नागपुर में, वहाँ पर आवाज़ उठाए। अजीत दादा पवार साहब ने उसी वक्त ज़िला कलेक्टर नासिक को फ़ोन किया और उनको तमाम ही इस ताल्लुक़ से बातें उनसे की, उनको हुक्म दिया कि अगर आपने हमारे मुतालबे मंजूर नहीं किए तो मैं असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाऊंगा, ये मामला उठाऊंगा। और फौरी तौर पर उसी दिन ज़िला कलेक्टर साहब ने ऑनलाइन मीटिंग दोपहर 2 बजे फौरी तौर पर रखी और असलम अंसारी साहब, शकील बेग साहब, तायरा शेख रशीद साहिबा मीटिंग में जॉइंट हुए और हमारा मुतालबा दोहराया गया, लेकिन बात नहीं बनी। और कलेक्टर साहब ने मुझको फ़ोन करके कहा कि हम लोग टेबल पे बैठ के बात करते हैं। और उसके दूसरे दिन जुमरात के रोज़ मैं कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। असलम अंसारी, शकील बेग, निसार भाई, कयूम भाई, हम तमाम ही लोग वहाँ पहुँचे और हमारी टेबल पे मीटिंग हुई। और हमारी डिमांड जो थी, हमने वापस उनको बताया कि 1,20,000 केसरी राशन कार्ड रखते हैं मालेगांव शहर में, मालेगांव शहर निमिड में, कारपोरेशन हद में। और हमने ये भी कहा कि 59,000 की जिसकी इनकम है, ओपन सर्टिफिकेट जिनके पास है, जो राशन कार्ड पर लिखा हुआ होता है, ऐसे तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं और उन लोगों को अनाज मिलना चाहिए, राशन मिलना चाहिए। ये हमारा मुतालबा, हमने मजबूती से पकड़ के रखा। और उन्होंने हमसे वादा किया था कि कोई ना कोई मैं इसके अंदर पॉजिटिव फैसला करूंगा, आवाम के हित में आपके मुतालबे को मैं मानूंगा। और कल कलेक्टर साहब ने हम लोगों को लेखी स्वरूप में मेरे नाम से बाकायदा लेटर निकाला, पत्र दिया और उसमें उन्होंने 22,000
22,588 व्यक्ति, आप उस बात को नोट कर ले, 22,588 व्यक्ति जो 59,000 ऊपर जिनका इनकम सर्टिफिकेट है, उनके नीचे वाले, ऐसे तमाम ही लोग जो 22,588 लोग हो गए व्यक्ति, कुटुंब नहीं, व्यक्ति संख्या को राशन शुरू करने का उन्होंने हमको पत्र दिया और आदेश एफडीओ को उन्होंने आदेश दे चुका। इन्हें हमारी तहरीक 25% आज कामयाब हुई, इस तरीके का पत्र उन्होंने हमको दिया है। दूसरी अहम बात, उन्होंने एक पत्र और हमको दिया, माननीय अवर सचिव अन्न नागरिक पुरवठा विभाग को मंत्रालय में उन्होंने एक लेटर भेजा हमारे संदर्भों में, यानी हमारे रेफरेंस से, हमारे डिमांड के ऊपर, और उन्होंने कहा कि मालेगांव शहर को केसरी कार्ड पर अनाज और हमको देना है, इसके लिए स्पेशल मंजूरी दी जाए। कलेक्टर साहब की मीटिंग के अंदर हमने ये भी डिमांड रखा था कि जिस तरीके से मराठवाड़ा, विदर्भ के कई जिले को 100% केसरी कार्ड पर अनाज दिया जाता है, लेकिन उसका कारण ये था कि वहां पर शेतकरी भाइयों की आत्महत्या हो रही थी, दुष्कालग्रस्त जिले थे, ऐसे शेतकरी भाइयों को गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी करते हुए वहां पर अनाज भरपूर देने का फैसला किया। इसी तरीके से मालेगांव शहर पावरलूम सिटी है, यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में पावरलूम मजदूर रहता है, लेबर रहता है। इसको बेस बनाकर हुकूमत से डिमांड करे, और कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव, कल ही ये प्रस्ताव भी शासन को भेजा। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिलाया कि मैं भी पाठ पुरावा करूंगा, आप लोग भी सियासी तौर पर पाठ पुरावा करें। ये दो पत्र कल हमको आए, ये दो पत्र हमको आए और हम लोग ने ये फैसला किया, शेख रशीद साहब और हम सब लोगों ने मिलकर, कि जो 26 तारीख का जो घेराव था उसको सरेदस्त हमने मुलतवी करने का फैसला किया है, क्योंकि 25% लोगों को अनाज देने का ऐलान हो चुका कम भाव में, और इसके लिए अब एफडीओ ऑफिस ये तय करे कि वो किसको कैसे क्राइटेरिया बनाती है, क्या शरायत रखती है। लेकिन हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम ही जिम्मेदार कार्यकर्ता आवाम के घर तक जब तक अनाज नहीं मिलेगा, जब तक रहनुमाई करते रहेंगे, ये फैसला हमने किया है। और इस हफ्ते में जो सरकार के पास डिमांड कलेक्टर साहब ने भेजा, शेख रशीद साहब खुद नागपुर अधिवेशन के अंदर माननीय मंत्री अन्न नागरिक पुरवठा, उनसे मिलने के लिए रविंद्र चौहान, उनसे मिलने के लिए शेख रशीद साहब खुद स्वयं जा रहे हैं, और अजीत दादा पवार साहब से भी वो मुलाकात करेंगे, ताकि सरकार तरफ से भी मालेगांव शहर का स्पेशल कोटा मंजूर हो। ये हमारी अपनी कोशिश जारी रहने वाली है। लेकिन सरेदस्त हमने 26 तारीख का कलेक्टर का जो घेराव था वो हमने मुलतवी करने का फैसला किया है। रॉकेल के ताल्लुक से भी उन्होंने कुछ डिमांड हमारी मंजूर की, पीला राशन कार्ड जो चेंज करके देना है उसके ताल्लुक से भी, जो तब्दील करना जो ख़राब हो गए, ये छोटी छोटी जो डिमांडें थी उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। इसके लिए आज की ये पत्रकार परिषद बुलाई गई है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो राष्ट्रवादी भवन में रखी गई है, ली जा रही है, मैं आप लोगों के माध्यम से ये बता देना समझता हूँ कि भाई आसिफ भाई, हम जब वहाँ पर गए थे तो आसिफ भाई ने दरअसल ऑनलाइन मीटिंग पे वो सारी बातें हम बता नहीं पाए, रख नहीं पाए, और वो लोगों को हमारी बात समझी नहीं समझी, उनको उनकी बात हमको समझी नहीं समझी। बहरहाल
आसिफ भाई से कलेक्टर साहब की जब बातचीत हुई और कलेक्टर साहब ने आसिफ भाई को बोला कि भाई अपन एक टेबल पे बैठ के बात करते हैं, तो आसिफ भाई ने फिर जब हम लोगों को बुलाया वहाँ पर, तो आसिफ भाई ने अपनी सारी बातें रखे। उसमें आसिफ भाई ने राफेल की बातें रखी और पीले कार्ड के ताल्लुक से बात रखे कि बहुत ख़राब हो गए, उसको बदलने की बात, और जो 591 कार्ड अंत्योदय का, जिसपे अगर एक आदमी का भी नाम रहेगा तो 35 किलो अनाज मिलेगा, ऐसे कार्ड संख्या मालेगांव के लिए सिलक 591 है। तो उसके ताल्लुक से भी आसिफ भाई ने बात रखा और बात रखने के बाद ने कलेक्टर साहब ने पूरा का पूरा 591 कार्ड ऐसा बनाने का बोला है जो बेवा हो, जो अपंग हो और जो ज्येष्ठ नागरिक हो, यानी ऐसे लोगों के पास यानी जिनका एक ही दो ही नाम है कार्ड के ऊपर, जिनको कोई सहारा नहीं है, उसके लिए 591 कार्ड सिलक है। ये जो 22,588 की संख्या है ये व्यक्ति है। इससे हट के वो एक आदमी को 35 किलो माल मिलेगा, ऐसा 591 कार्ड है, वो भी कलेक्टर साहब ने आदेश किया है कि उसको भी फौरन ख़त्म करा जाए, यानी जो भी कोटा है उसको जीरो करके बताओ, ऐसा एफडीओ साहब को आदेश उन्होंने किया। और आसिफ भाई ये लेटर आया है, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आसिफ भाई ने, शेख रशीद साहब ने, ताहिरा मैडम साहिबा ने जो यानी गरीबों के लिए सोचा। इसके पहले अगर केसरी कार्ड पे अनाज मिलता था तो कम रेट में नहीं मिलता था, ये पीले कार्ड वालों को जो रेट में मिलता था वो रेट में मिलेगा, ये वो भाव में ये मिलेगा। जितना पीले कार्ड वालों को पैसा लगता है केसरी वालों को भी उतना ही पैसा लगेगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत यानी हम तो मैं तो ऐसा समझता हूँ, मैं एक स्कूल के प्रोग्राम में गया था जहाँ एक ड्रामा चालू था, वहाँ ड्रामे में ऐसा बताया जा रहा था कि एक बीवी और शौहर का मामला, तो वो शौहर अपनी बीवी को बोलता है, बोल तेरे लिए शाहजहां ने ताजमहल बनाया था तो मैं क्या बनाऊँ। वो बच्ची जो एक घर घुती औरत का रूल कर रही थी, उसने बोली ताजमहल मत बनाओ, पीला राशन कार्ड बना दो। क्या तो ये पीला राशन कार्ड जिसका बन जाता है उसको मालूम है मालेगांव में अगर आसिफ भाई के मालूमात में 1,20,000 केसरी कार्ड की संख्या है, तो 1,20,000 कार्ड वालों को पूरे कोरोना काल में वो बेचारों को कोरोना से वो भी लड़े, उनके भी कारोबार बंद रहे, उनके भी बच्चे और सब कोई घर पे रहने के बावजूद भी उनको एक दाना भी गवर्नमेंट का अनाज नहीं मिला। आज उनके दिल से पूछो कि भाई उन्होंने कैसे घर चलाए। तो अगर ये शेख रशीद साहब, आसिफ साहब लोग अगर ये बात सोच के अगर ये काम किए तो इंशाल्लाह अल्लाह ने इतनी कामयाबी दी है और भी कामयाबी मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई टांग ना डाले, नहीं तो होता ये है कि हम कुछ ऐलान करते तो सामने वाले ऐलान करते। ठीक है, अगर आपको ऐलान करना है आप ऐलान करिए, जैसे कि आसिफ भाई बोले कि ठीक है तुमको महीने भर का टाइम देते हैं तुम कर लो, नहीं तो हटो हमको करने दो। तो कम से कम मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यहाँ पे गरीबों को अनाज दिलाने की बात है, तो हमको अगर ये आज 25% 25% कामयाबी मिली है तो इंशाल्लाह 100% कामयाबी हमको मिलेंगी। आप बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, वो करिए, हमको ये करने दीजिए। हमको समझ रहा था इसलिए हमने ये मोर्चा निकाला और ये लोगों को उनका हक दिलाने का काम किया। अगर मालेगांव की आवाम हमारे साथ है और रहेंगी, इंशाल्लाह वो 75% लोगों को और भी केसरी कार्ड पे उनको भी कम